Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home. Students, today we are going to start a new chapter from class 9th, that is, Why Do We Fall Ill? So, students, there are many reasons why we are falling ill. First of all, the thing which is we are going to discuss is disease. So, what do you understand by disease? Disease is any condition that may lead to discomfort, distress, health problems or death of the affected person. डिजीज क्या होती है? कहीं भी अगर आपको डिस्कम्फर्ट होता है आपकी लाइफस्टाइल में, डिस्ट्रेस होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर डेथ हो जाती है किसी रीज़न की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज। डिजीज बहुत तरह की हो सकती हैं। कॉन्जाइंटल डिजीज होती है, एक्वायर्ड होती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है। एक्वायर्ड डिजीजेस टू टाइप्स की होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, जहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के टाइप्स हैं डेफिशिएंसी डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज, डिजेनरेटिव कैंसर डिजीज, मेटाबॉलिक एलर्जीज एंड इंजरीज. So one by one we are going to discuss about the types of disease. Acute disease. Acute disease means some diseases last for only very short period of time. ऐसी diseases जिनका period of time बहुत short होता है, मतलब थोड़े time के लिए हो जाती है, for उन डिजीजेस को हम बोलते हैं एक्विड डिजीज। जिसका एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। आपको सर्दी होती है तो ऐसा तो नहीं कि साल भर सर्दी चलती रहती है, सर्दी 2-3 दिन के लिए होती है, तो वो कैसी डिजीज हुई? एक्विड डिजीज हुई। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कुछ डिजीज ऐसी हैं जो ज़्यादा टाइम तक चलती हैं या फिर लाइफ टाइम तक चलती है, और उनको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। एग्जाम्पल है एलिफेंटाइसिस और या फिर ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है, द गर्ल विच इज हैविंग अ वेरी थिक legs having a disease called elephantiasis. ठीक है, जहाँ पर जो लेग्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस लंग डिजीज है जो लाइफ टाइम तक चलती है या फिर ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। डिजीज ऐसी भी होती हैं जो वायरसेस से या मतलब पैथोजन से, एग्जाम्पल वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुए, वॉर्म्स हुए, इनसे भी हो सकती है। देन दूसरी चीज, डिजीज पुअर हेल्थ और अंडर न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी की वजह से भी हो सकती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज? पैथोजेंस, पुअर हेल्थ, malfunctioning, environmental pollution and genetic disorders. So what is the difference between healthy and disease free person? Healthy is a state of physical, mental and social well-being. अगर आपका physical status, mental status और social status अच्छा है, state अच्छा है, तो उसको हम बोलते हैं the person is healthy. And if the state of absence from if this state of absence is there, मतलब अगर आपका फिजिकल स्टेट अच्छा नहीं है, मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है या फिर आपका सोशल स्टेट अच्छा नहीं है, दैट मीन्स यू आर, इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीजेस। डिजीज फ्री का मतलब क्या होता है? मतलब जहां पर आप डिजीज से फ्री हो। नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, हेल्दी मीन्स अगर आपका एज एन इंडिविजुअल आपका फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट अच्छा है तो फिर आप हेल्दी हो। देन डिजीज फ्री इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। देन हेल्दी, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ गुड है तो उसको हम बोलेंगे हेल्दी। एंड इफ द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ तो उसको हम बोलेंगे डिजीज फ्री। इन्फेक्शियस डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो किसी इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस एजेंट्स, मीन्स ऑफ स्प्रेड,
ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक हो सकते हैं, मैनिफेस्टेशन हो सकता है, फिर उनके प्रिंसिपल्स क्या है ट्रीटमेंट के लिए, उनके प्रिंसिपल्स क्या है प्रिवेंशन के लिए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म दैट में कॉज अ डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज होती है, ठीक है, आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्फेक्शियस एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं वायरस। वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है? कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू होता है, फीवर होता है, एड्स हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियल या बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है? टाइफाइड, फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स। फंजाई की वजह से कौन सी डिजीज होती है? मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी की स्किन के ऊपर जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो सब फंगस की वजह से होते हैं। देन प्रोटोजोन, प्रोटोजोन की वजह से कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया होता है एंड काला आजार होता है। देन वर्म्स, वर्म्स की वजह से कौन सी डिजीज होती है? एलिफेंटाइसिस। अभी आपको बताया था जहां पर लेग स्वेलन अप हो जाता है वो एलिफेंटाइसिस है। Now, why it is important that we think of these categories of infectious agent? हमें क्यों ज़रूरी है इनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ने के लिए? बिकॉज जब भी हम कोई मेडिकेशंस लेते हैं बेटा, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपको वायरल डिजीज है और आप बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स ले रहे हो। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती है, तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो इट विल नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हमको कैटेगराइज आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किसकी वजह से डिजीज हुई है। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो बायोकेमिकल पाथवे है उसको ब्लॉक कर देती है एंटीबायोटिक, ठीक है। मैंने बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक अगर बॉडी में जाती है तो वो क्या करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को का सिंथेसिस फॉर्मेशन जो है वो रोक देती है। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल पजेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल बनाते हैं ना, उसकी सेल वॉल को ब्लॉक कर देती है, मतलब उसका फॉर्मेशन नहीं होने देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता और वो किल हो जाता है, डाइड हो जाता है इजीली। ऐसे एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब किसके थ्रू डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती है। कुछ एयरबॉर्न डिजीज होती हैं जो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। कुछ वाटरबॉर्न डिजीजेस होती है जो वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल है कॉलेरा एंड अमीबॉइसिस। देन कुछ होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एग्जाम्पल है सिफिलिस एंड एड्स। तो कुछ वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल से एनोफिलिस मॉस्किटो, वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसके थ्रू स्प्रेड होता है? एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू होता है। तो यहाँ पे एनोफिलिस मॉस्किटो क्या है? वेक्टर है जो डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। नाउ मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, अभी आपको बताया थ्रू एयर कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, थ्रू वाटर कॉलेरा, एमीबाइड, डिसेंट्री, थ्रू वेक्टर्स मॉस्किटो के थ्रू अगर स्प्रेड होगा तो कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? मलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर। देन फ्लाइज के थ्रू अगर स्प्रेड होती है तो कौन सी होती है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो स्प्रेड होती है वो होती है सिफिलिस एंड एड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो we are going to continue this video in this chapter in next video. I hope you are well understood by it, and if any doubt is there you can write in the comment section. Thank you so much.